बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इस पर सवाल। अब क्या है, अब अलजेब्रा क्या है, क्यूबाइड में पूछा जाए कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो इट्स इक्वल टू इट्स डायमीटर। और क्या हालचाल है, ठीक है, आ गए हम अपने नए वीडियो पर वॉल्यूम सरफेस एरिया को लेकर के। लेकिन दोस्तों एक बात देखने में आ रही है कि यार जो मजा ऑफलाइन का है वो मजा ऑनलाइन में नहीं दिखता है। इसको तुम इस तरह महसूस करते होगे कि जो मजा दोस्त से ऑफलाइन मिलने में है वो ऑनलाइन में नहीं आता है। ऑफलाइन में आज तुम अपने दोस्तों को छू सकते हो, उनको छेड़ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, बिल्कुल आंख में आंख मिला करके। ठीक यही मजा पढ़ाने का ऑफलाइन का भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर फिर आप ऑनलाइन क्यों हैं? तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन में भी आप लोगों को ऑफलाइन का टच दे सकते हैं। और जिस दिन बच्चों तुमको ये महसूस होने लगे कि हम लोग ऑनलाइन आकर के भी तुमको ऑफलाइन का टच दे रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करना। तो आओ शुरू करते हैं। हमने बेलन के फार्मूले आप लोगों को बता दिए थे, अब थोड़ा लौट करके पीछे आते हैं और क्यूब और क्यूबाइड पर आते हैं। तो इससे पहले कि मैं क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूले यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो कुछ चीज आपको दिख रही है ये क्यूबाइड टाइप की है, देख रहे, ये क्यूबाइड टाइप की है। और ये दूसरा है मेरे हाथ में, ये क्यूब टाइप का है। तो ये जो लेक्चर शुरू हो रहा है ये आप मान के चलिए कि क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए है। और इसको अगर आप देखते हैं तो क्लास 5 से लेकर के 10 तक के बच्चे स्टेप बाय स्टेप जैसे उनके प्रश्न पत्र में सवाल आते हैं उनको जवाब दे सकते हैं। तो इससे हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, बताएंगे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, और इसका फिगर हम आपको बोर्ड पर देते हैं और शुरू करते हैं इसको। तो आइए, पहला फिगर आ रहा है आपका क्यूबाइड का। देखिए क्यूबाइड का फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये क्यूबाइड हो, ठीक है। तो छोटी क्लास के बच्चों में जो सवाल आता है उसको इस तरीके से आप देखिए, जो क्लास 5 से लेकर के 8 तक 10 तक भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्लास 5 6 7 8 में बच्चों से ये सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर ये चीज दिखाई पड़ती है, आप लोग के बच्चे दिखाई पड़ेगी। तो देखिए पहला आता है a cuboid has 6 फेस। मतलब एक क्यूबाइड में 6 फलक होते हैं। फेस को हिंदी में फलक बोलते हैं, फलक, 6 फलक होते हैं। अब तुम्हारे मन में ये बात आएगी, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके मन में बात आ जाती है कि यार ये 6 फलक, ये फेस होते कौन से हैं? तो इसको तुम देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा एक पार्ट, इसी को फेस बोलते हैं, ये फलक है। तो देखो इसमें एक फलक ये हो जाता है फेस, ये दूसरा हो जाता है, ठीक है, ये तीसरा, और इसके ठीक पीछे चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। देख रहे, फिगर में तुम कैसे काउंट करोगे? तो फिगर में तुम्हें देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अलग अलग चौक से कलर करने की, आप शायद पकड़ जाए। देखिए जो पहला तुम्हें ये दिख रहा है, ये पार्ट, ये है पहला फलक, मतलब पहला पेज, ठीक है। इसके ऊपर ये दिख रहा है तुम्हें, ये दूसरा फेस है इसका, ठीक है। इसके ठीक पीछे जो एक लगा हुआ है, इसके पीछे, ये तुम्हारा तीसरा फलक हो जाएगा। ये नीचे वाला चौथा हो जाएगा। इधर जो पार्ट दिख रहा है ये पांचवा हो जाएगा, और इधर जो पार्ट दिख रहा है ये छठा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्यूबाइड है 6 फेस, मतलब एक क्यूबाइड में 6 फलक है। इसी तरह इसी को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि आपका समय भी कम लगे और चीजें जल्दी भी समझ में आए। ये क्यूब होता है,
ये देखो इस टाइप का क्यूब होता है। तो क्यूब में भी 6 फलक होते हैं। एक क्यूब है 6 फेस आल्सो। एक क्यूब में भी 6 फलक होते हैं। जैसे ये क्यूब दिख रहा है तुमको, इसमें भी देखो 1, ठीक है, इस ठीक इसके पीछे 2, ये 3, ये 4, ऊपर 5, नीचे 6। एक क्यूब में भी 6 फलक ही होते हैं। तो इस जो चीज यहाँ लिख रहे हैं वो चीज तुमको इसमें दिखाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट जा रहा है a cuboid has 12 edge। 12 एज। एक क्यूबाइड में 12 एज होते हैं। एज का मतलब इसको हिंदी में भुजा बोलते हैं। मतलब एक, और क्यूबाइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं, घनाभ, घनाभ। और क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, घन, घन बोलते हैं। तो क्यूबाइड है 12 एज। तो बच्चों एज कौन सी होती है, कैसे एज पहचानेंगे? कि ये इसकी एज कहलाती है। नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और ये 11, और ये 12। दिख गया तुमको? 12 एज होती है। इसी तरह इसमें भी 12 एज होती है। यहां लिख दे 6 फेस 12 एज। ठीक है, जान लो 12 एज। इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है a cuboid has 8 vertex। 8 vertex। वर्टिस को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष। मतलब इसमें 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष तुमको कहां दिखाई पड़ेगी इसके वर्टिक्स? देखो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8। इसमें 8 वर्टिक्स होते हैं। तो ठीक इसी तरह इसमें भी 8 वर्टिक्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। इसमें भी 8 वर्टिक्स होते हैं। सही है। और इसमें 4 डायगोनल होते हैं। एक क्यूबाइड एज, एक क्यूबाइड एज 4 डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। इसके 4 विकर्ण होते हैं। ये देखो इसमें भी 4 डायगोनल हो जाते हैं, इसमें भी 4 डायगोनल होते हैं, इसके 4। अब सवाल ये आता है कि यार डायगोनल होते कहाँ है? डायगोनल कैसे? अगर बच्चों तुम किसी कमरे में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम जैसा मैं बता रहा हूं वैसा इमेजिन करो, चाहे वैसे देखो, तो तुमको डायगोनल समझ में आएगा। डायगोनल जो होता है किसी कमरे में उसके ऊपर वाले कोने से ठीक उसके बेस का जब कोना मिलाया जाता है ऐसे, मतलब अगर तुम ऊपर वाले कोने को देखोगे और ठीक ऐसे नीचे जाकर के उस कोने से जब मिलाओगे तो वो क्यूबाइड का डायगोनल कहलाता है। और तुम्हें ये चीज जान लेनी चाहिए कि किसी भी कमरे में, किसी भी रूम में, कमरे में एक जो लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है वो उसके डायगोनल के इक्वल होती है। मतलब अगर किसी क्यूबाइड में पूछा जाए कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है तो इट्स इक्वल टू, वो उसके डायगोनल के बराबर होती है। तुम सोचो कि इसके नीचे जो बेस है इसके कर्ण के बराबर छड़ रखी जा सकती है तो ये गलत है। जैसे तुम उठा करके डायगोनल पे डालोगे कोई छोटी पड़ जाएगी। तो अगर कोई कमरा क्यूबाइड है, आप जिस कमरे में बैठे हैं, तो उसमें कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है वो उसके डायगोनल के बराबर होती है। तो ये इसका डायगोनल आता है। इसमें तो एक बार फिर से रिवाइड करा देंगे आप लोग को। 6 फेस होते हैं क्यूबाइड में, 12 एज होते हैं, 8 वर्टिक्स होते हैं और 4 डायगोनल। ठीक है। अब यहां से कुछ हम आपका बेसिक कंसेप्ट फिर और खोलते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है किसी भी क्यूबाइड के या क्यूब के बेस, मतलब ये खड़ा किस पर है। तो तुम देखोगे कि क्यूबाइड का बेस जो होता है ना, जब इस तरीके से क्यूबाइड खींचोगे, देखो सबसे पहले ये तो खींचते ना, ये कैसा फिगर दिखाई पड़ रहा? रेक्टेंगल। इसका मतलब बेस ऑफ क्यूबाइड, बेस ऑफ
क्यूबाइड इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्यूबाइड का बेस जो होता है ना वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। तो अब अगर किसी चीज का बेस है तो उसका एरिया भी होगा, और उसका बेस कैसा है, रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बहुत सिंपल सी बात है, जानते ही हैं आप लोग कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यही से शुरू हो जाता है तुम्हारा पहला फार्मूला, क्या, वैल्यू ऑफ क्यूबाइड। पहला फार्मूला रहता है वैल्यू ऑफ क्यूबाइड हो जाता है इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हाइट को h बोल देते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो इक्वल टू हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये तुम्हारा पहला फार्मूला निकलता है, ठीक है। अब ये तो हमने दे दिया, तो थोड़ा पीछे लौटा करके तुमको ले जाएंगे, आते हैं तुमको दिखाते हैं। ये पार्ट है इसका, हम दूसरा वीडियो यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं। देखिए ये और ये, और इसको मैच कर दीजिए यहाँ से ये और ये जो इसका नीचे का पार्ट होता है ये लेंथ कहलाता है, इसको L से डिनोट करते हैं। ये पार्ट इसका ब्रेथ कहलाता है, और ये चीज इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। आपको फिगर भी दिख रहा होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो मैं तो इतना एडवांस नहीं हूँ, लेकिन आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ते होंगे, जानते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया, नोट कर लिया। तो अगर आप हमें मौका दें तो इसको मैं हटा करके अगली चीज पे ले जाऊँ आपको। हाँ बचेगी इसका, हटा रहा हूँ इसको मैं, देखिए फिर से फिगर बनाते हैं किसका, क्यूबाइड। ये क्यूबाइड बन गया, ये क्यूबाइड बन गया, क्यूबाइड बन गया, ठीक है। तो कंसेप्ट खोलने से पहले मैंने तुमको बताया था कि इसमें 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके 6 फेस का इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए, संपूर्ण पर इसका क्या निकाला जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब होता है इसकी जितनी फेस है उन सबका तुम एरिया निकाल दो, उनका सबका एरिया निकाल दो। देखो पहचानो, ये क्या आपने बताया था, लेंथ, ये क्या बताया था, ब्रेथ, और ये क्या बताया था, हाइट, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बेस का एरिया निकालो, पहले पार्ट पहले फेस का। तो इसका बेस का एरिया जब निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहला लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, लेकिन 6 पार्ट का एरिया निकलेगा। दूसरा इसके सामने वाले का निकाल लो, सामने में क्या दिखाई पड़ रहा तुम्हें, हाइट दिखाई पड़ रही है और लेंथ दिखाई पड़ रही है। तो ये हो गया लेंथ इंटू हाइट, ये दूसरे का निकाल दिया। तीसरे का हो गए तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। नीचे निकल गया, सामने निकल गया, इधर निकल गया, ठीक है। फिर ऊपर का निकाल दो, ऊपर में लेंथ दिख रहा है, ब्रेथ दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ प्लस पीछे का निकाल लो, पीछे का तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा, हाइट और लेंथ, हाइट इंटू लेंथ और प्लस पीछे का निकल गया। फिर ये पार्ट निकालोगे
तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा, हाइट और ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ तो निकल गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस निकल गई। अब इसको देखो, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ एक पार्ट यहाँ पड़ा है और लेंथ इंटू ब्रेथ एक पार्ट ये पड़ा है। तो एल्जेब्रिक सिस्टम से लेंथ LB प्लस LB मिलके कितने हो जाएंगे, 2LB, 2LB। फिर प्लस एक LH यहाँ है और एक HL यहाँ, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2LH। और प्लस एक BH यहाँ है और एक BH यहाँ है, ये मिलकर कितना जाएगा, 2BH। और आप देखोगे कि कॉमन, कॉमन क्या होता है, पिछली वीडियो आप मेरे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कॉमन जो सबसे छोटा हो और सब में हो। तो इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, तो कोई 2 निकल गया, 2 कॉमन दिया तो 2 से कैंसिल, कितना हो गया, LB प्लस 2 से कैंसिल, LH, LH प्लस ये कर गया, कितना मिला, BH। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL सटाते के मतलब ये आपका बन गया कौन सा, सब। ये फार्मूला मैंने आपको इसलिए खोल दिया कि कभी कभी जब आप सवालों में पहुंचेंगे तो सवालों में आता है कि जैसे एक क्यूबाइड टैंक है, क्यूबाइड टैंक है जो इस तरीके से क्यूबाइड टैंक है और उसके ऊपर का पार्ट जो है वो खुला हुआ, ऊपर का उसका पार्ट खुला हो, तो उसकी टोटल सरफेस एरिया बताइए। मतलब ये पार्ट एक इस टाइप की टंकी हो और इसके ऊपर का पार्ट क्या हो, खुला हो। अभी तो ये पार्ट बंद था तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकलती है, लेकिन जब इसका एक पार्ट खुला होगा तब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप जो सा पार्ट खुला होगा वाली एरिया बाहर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। ये तब मजा आएगा जब इस टाइप के सवाल मैं आप लोगों को खोलूंगा और सवाल आप लोग को दिखाई पड़े। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला था, आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आइए अब इसके तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं, इसके तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं। इसका तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा टिक कर दिखाई पड़ेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी तो आपको हर जगह यहाँ पर भी 90 का एंगल दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर भी 90 का एंगल दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल 90 का और ये एंगल 90 का। अब बच्चों मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पार्ट सी है, ध्यान देना नाम पर, और ये पार्ट डी है, ठीक है। इस वर्टिक्स को हम ई बोल दे रहे हैं, इसको एफ बोल दे रहे हैं, इसको जी बोल दे रहे हैं और इसको एच बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखो कैसे दिखाइए, इसको देखो यहां से ये मिला दे रहे, ये इसका कर्ण नीचे के लिए, तो पहले और एक इसका ये डायगोनल यहां से खींच दे रहा हूं मैं, देखो ये इसका डायगोनल है, डायगोनल हमेशा ऊपर वाले वर्टिक्स से बिल्कुल नीचे वाले वर्टिक्स में मिलता है, फिगर में समझ में आ रहा है आपको, ये डायगोनल थोड़ा सा यार गैस करता हूँ तो आपको पकड़ने जल्दी से आ जाएगा, यहाँ से ये इसका, ठीक है। तो अब आ जाओ एंगल बी डी एच, एंगल बी डी एच इक्वल टू एंगल बी ए डी में, एंगल बी ए डी, और ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के, ठीक है। तो पहले बी डी एच में आ जाओ, बी डी एच के लिए, तो इसमें जब तुम देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल को तो ये इसका फ्रंट मतलब हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, कौन, बी एच स्क्वायर, इसका मतलब बी एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितने के, बी डी स्क्वायर, ये इसका बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के, तो ये और ये, ठीक है, ये इसका बेस का काम करेगा।
तो ये कितना हो गया बी डी स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एच डी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह जब आएंगे बी ए डी बी आ जाओगे तो ये जो बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर इसके लिए ये ना हाइपोटेनियस का काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए। देखो ये तो बी डी स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस मतलब ये ए बी स्क्वायर और प्लस ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा मतलब ए बी स्क्वायर, और ये जो तुम्हारे पास रखा हुआ है एच डी स्क्वायर। बी एच क्या है, देखो बी एच ही इसका डायगोनल है ये, तो ये हो गया डायगोनल। डी कर दिया इसको डी से डिनोट कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी देखो यार तुमको दिखाई पड़ रही है लेंथ एल हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया प्लस ए डी क्या है, ए डी इसकी ब्रेथ है, देखो ये बी है जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये बी हो गया, इस बी इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस एच डी ये है और ये इसकी क्या है हाइट है, तो एच डी की जगह एच लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और आपको मालूम है कि जब डी के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसको क्या बोल देंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इस पर सवाल आता है, ये पूछ करके कि किसी क्यूबाइड में मतलब अगर ये कमरा क्यूबाइड टाइप का है तो उसमें कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। तीन फॉर्मूले आपके लिए थे क्यूबाइड के लिए। ठीक इसी तरह क्यूब में आ जाता है फॉर्मूला क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए आ जाएंगे वैल्यू ऑफ क्यूब ये हो जाता है। इसको फॉर्मूला में पहले लिखूं, आपको इसको थोड़ा सा कवरिंग दे देता हूँ, कवरिंग ये दे देता हूँ, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये आप लोगों को समझ में आया ना। अगर हम लोग तो पढ़ा रहे हैं तो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हम लोग अपने आप को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और ये फीलिंग कैसे दे सकते हैं कि ऑनलाइन आप पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन जैसा टच मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा आपको सही कर देता हूं मैं। यह है क्यूब, इस टाइप का क्यूब होता है। क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, क्यूबाइड का बेस कैसा होता है रेक्टेंगल होता है, और क्यूब का बेस कैसा होता है स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की इन साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो ये इसका देखिए, मतलब अगर इसके प्रत्येक साइड को ए मान लीजिए, ये है ए बी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी और ए बी हो जाएगी और ए बी ए हो जाएगी और ए बी ए और ए बी ए और ए और ए और ए, मतलब आर साइड्स आर इक्वल किस में क्यूब में। तो जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस, इसका बेस कैसा होता है स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड और इसको हाइट को चाहिए रखेगा, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। और साइड इंटू साइड क्या है, इसकी इस साइड ये है ए है, ये भी हो गया ए इंटू ए, और हाइट भी इसकी क्या है भाई यार, हाइट भी इसकी ए ही है, तो ए भी ए हो गया। तो देखो अब क्या है, अब एलजेब्रा क्या है
कि ऑन द सेम बेस, अगर बेस सेम हो, इन मल्टीपल पावर विल बी सम, सेम बेस पे मल्टीपल पे पावर सम रहती है। अच्छा, कोई पावर में देखे हुआ समझो 1 1 1, यानी कि ए की पावर क्यूब, यानी कि वैल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है ए क्यूब। और ए को तुमने क्या बोला है, ए को साइड बोल दिया है, यानी कि इसी को तुम क्या लिख सकते हो, साइड क्यूब। और हिंदी में बच्चे क्या बोल देते हैं इसको, भुजा की घात 3, इसको हिंदी में बोल देते हैं भुजा की घात 3। अब इसका आ जाता है दूसरा फॉर्मूला, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो जाता है 6a²। ठीक उसी तरह जैसे पिछले क्यूबार ने मैंने बताया, तो यार सब कुछ हम ही कर देंगे, तो तुम कब प्रैक्टिस करोगे, तुम भी तो देखो। और जब फंसोगे सवाल में, फार्मूले में, तभी तो हमसे बात करोगे, ऐसे तो सब हम बताते रहेंगे, तो हमसे बात कब करोगे। तो एक बार तुम भी तो निकाल के देखो। अब इसके 6 फेस को प्रत्येक फेस है, उसकी प्रत्येक फेस की एरिया निकाल लेना, निकाल के देखो, कमेंट करो, बताओ, पूछो हमसे, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6a² है। और इसी तरह इसका डायगोनल आ जाता है, इसका डायगोनल, तो इसका डायगोनल आता है a√3। और कुछ लोग इसको √3a लिख देते हैं, कुछ लोग इसको √3a लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके फॉर्मूले क्यूब और क्यूबाइड के। इसके बाद हम आप लोग सवालों से मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।